हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। अब दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता सूबे में जोरदार चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र से चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई के बाद पार्टी में खासा जोश देखने को मिल रहा है। पीएम कुरुक्षेत्र से कर रहे चुनावी शंखनाद। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कुरुक्षेत्र से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। पीएम की रैली की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। दरअसल कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से पार्टी ने सीएम नायब सैनी को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में पीएम के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत के लिए इसी जिले का चयन किया गया है। वही पार्टी सूत्रों का कहना है कि फिलहाल पीएम की 4 रैलियां कराने पर सहमति बनी है। जरूरत पड़ने पर पीएम की जनसभाओं की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इससे पहले पीएम की रैली को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में माहौल एक तरफा है और प्रदेश में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जबरदस्त रिस्पॉन्स है लोगों का, एक तरफा माहौल है, लोगों का जो आशीर्वाद जो प्यार है। 2024 के तीसरी टाइम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर मोहर है और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे एक तरफा भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। सभी नॉमिनेशन हो गए और कल प्रधानमंत्री जी की रैली है। हाँ, सभी हमारे प्रत्याशियों ने 90 के 90 स्थानों पे नॉमिनेशन फाइल किए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हरियाणा प्रदेश के लोगों से अपील करूंगा कि इस विकास की गति को और तेज करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बने और हरियाणा और नई विकास की ऊंचाइयों को छुए, ऐसा मैं लोगों से अपील करूंगा कि कमल के फूल को डट करके वो वोट दें। बाकी के काम हमारे पास छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत ना परेशानी आने देंगे, डट करके काम करेंगे। कितने जिलों के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे? कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी इलेक्शन का चुनाव का आगाज करने के लिए हरियाणा की इस पवित्र भूमि जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, कल 2 बजे थीम पार्क में आ रहे हैं और बहुत भारी संख्या के अंदर लोग निकल करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये आश्वासन आशीर्वाद भी हरियाणा के लोग देंगे। केजरीवाल की जमानत होगी, आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली हमको। देखिए, कोर्ट का मैटर होता है, कोर्ट को लगता है कि ये गलत था, उसने जमानत नहीं दी, परंतु जो व्यक्ति के नियम हैं, जो विचार है, केजरीवाल उसके ऊपर नहीं रहा। वो भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा हुआ व्यक्ति है और वो तो आम आदमी नहीं है, अकेला आदमी पार्टी है। हरियाणा में प्रचार करेंगे तो आपके सांसद हैं जो रामचंद्र जागरण पे हमला हुआ है, उसको कैसे देखते हैं सर? नहीं, मेरी रात बात हुई है, वो बात हुई है। केजरीवाल की रिहाई के बाद आपका जोश हाई। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई के बाद पार्टी में खुशी की लहर है। साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के बाहर आने पर हरियाणा आप में जोश है। इस बीच आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई के प्रमुख सुशील गुप्ता ने कहा कि लोगों में उत्साह है और बीजेपी के मुंह पर तमाचा लगा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में आम आदमी के उम्मीदवारों में जबरदस्त उत्साह है। बीजेपी के मुंह पे थप्पड़ लगा है, वो किस तरीके से शर्माते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि झूठे फर्जी केस में उन्होंने गिरफ्तार के रखा और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये सही नहीं किया, पावर का इस्तेमाल गलत किया। जी, आगे क्या आप क्योंकि सभी सीटों पे लड़ रहे हैं। सबसे पहले बधाई है सबको, हरियाणा में 4 गुना उत्साह आ गया। हरियाणा के कैंडिडेट अब और जोर शोर ताकत के साथ हर कार्यकर्ता लगेगा और हरियाणा में सरकार बनाएंगे। अरविंद जी हरियाणा आएंगे। दिल्ली के लिए कितनी राहत की बात है? दिल्ली में एक तरह से सुगबुगाहट थी कि राष्ट्रपति शासन की कोशिश हो सकती है। देखिए, बीजेपी ने कई बार कोशिश की कि हमारी सरकार को तोड़े, हमारे विधायकों को तोड़े, सबको अंदर कर दिया था। धीरे धीरे सब बाहर आ गए, अब बीजेपी की बोलती बंद। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में केवल एक चरण में मतदान 5 अक्टूबर को होगा, जबकि वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। प्रदेश में बीते 1 दशक से सत्ता पर काबिज बीजेपी की नजर हैट्रिक पर लगी हुई है।
प्रदेश में बीते 6 महीने पहले ही सरकार के नेतृत्व में परिवर्तन करने वाली बीजेपी इस बार सीएम नायब सिंह सैनी के सीएम फेस को लेकर आगे बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस का पूरा प्रयास है कि जो कमी 2019 में रह गई थी वो 2024 में पूरी कर 10 साल का सूखा समाप्त किया जाए। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ बराबर का मुकाबला करने के बाद कांग्रेस का जोश भी हाई है। साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की रिहाई के रूप में सामने आई है। अब आप पूरे जोश के साथ हरियाणा के रण में नजर आएगी। बता दें कि आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर सहमति न बन पाने के कारण दोनों दल अकेले ही ताल ठोक रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट एनवी न्यूज।